अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्मरानों का इंतहाई मुख्तसर तकाबली जायज़ा और इसके बाद चंद सवालात हैं जो आप पाकिस्तानियों के लिए छोड़ देते हैं। साबिक अमरीकी नायब सदर और मौजूदा इलेक्टेड सदर मिस्टर जो बाइडन ने अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने से चंद रोज़ कबल इंकशाफ किया। 2 साल कबल जब उसके जवान साल बेटे को कैंसर के मर्ज ने घेर लिया तो वो उसके इलाज के लिए पैसे का मोहताज हो गया। इस मकसद के लिए उसने अपना वाहिद असासा जो कि 4000 स्क्वायर फीट का घर था औने पौने दामों बेचने का फ़ैसला कर लिया। कर्ज वो इसलिए ना ले सके क्योंकि एक तो उसकी शराइत बहुत सख्त थी, दूसरा उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद भी कर्ज की किस्तें अदा कर सकता। घर का सौदा तकरीबन हो चुका था कि सदर ओबामा को किसी तरह पता चल गया कि उसने अपने ज़ाती बैंक अकाउंट से जो बाइडन की मदद करके उसका घर बेचने से बचा लिया। लेकिन जनवरी 2015 में बाइडन का बेटा कैंसर जैसे मूजी मर्ज का मुकाबला न कर सका और दुनिया से चला गया और ओबामा की अलविदाई तकरीब के दौरान ये इंकशाफ करते हुए जो बाइडन अब दीदा हो गए थे। ये कोई नसीम आजाजी के नावल की दास्तान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के नायब सदर की बिल्कुल सच्ची दास्तान है। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी एक मुसलमान मुल्क के हुक्मरान ऐसी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते होंगे जैसी साबका अमेरिका के नायब सदर और मौजूदा सदर जो बाइडन की थी? चंद सवालात हैं जिनके जवाब मैं पाकिस्तानियों पर छोड़ता हूँ। क्या अमेरिकी नायब सदर बैंकों से कर्जा लेकर माफ़ नहीं करवा सकता था? क्या अमेरिकी नायब सदर का कोई दोस्त मियां मंशा और मलिक रियाज नहीं था जो उसे अरबों की प्रॉपर्टी या पैसे बगैर किसी लालच के दे देता? क्या अमेरिकी नायब सदर इतना नकम्मा और बेवकूफ़ था कि वो पनामा और किसी मुल्क में ऑफशोर कंपनी या मिलने तक न बना सकता? क्या अमेरिकी नायब सदर का बेटा हसन नवाज और बिलावल से भी गया गुजरा और फारिग था जो 15 से 16 साल की उम्र में अरबपति बन जाता और पार्क लैंड जैसे महंगे इलाकों में अरबों डॉलर की जायदादें बना चुका होता? क्या अमेरिकी नायब सदर के पास कोई मौलाना फजल और रहमान नहीं था जो उसे करप्शन को हलाल करने के शरई तरीके समझा सकता और अपना हिस्सा वसूल कर सकता? क्या अमेरिकी नायब सदर के पास पाकिस्तानी हुक्मरानों जैसे स्वाबदीदी इख्तियारात नहीं जिनके तहत जब चाहे अरबों रुपए के ज़ाती जहाज़ खरीद सकें, 35 लाख रुपए के डिनर कर सकें, सरकारी खर्च पर वज़ीर आज़म की आराइश पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकें और फिर इन्हीं स्वाबदीदी इख्तियारात के चंद करोड़ अपनी जेब में डालकर अल्लाह तेरा शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह कह सकें? क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह अमेरिकी कानून में ऐसी कोई शिक नहीं डाली जा सकती थी जिसके तहत अमेरिकी सदर या नायब सदर और उनकी आल औलाद दुनिया के किसी भी मुल्क के आला तरीन अस्पताल में सरकारी खर्चे पर हमेशा के लिए मुफ्त इलाज, रिहाइश और आने जाने का खर्चा वसूल कर सकते? ये अमेरिकी दुनिया के बादशाहों की ईमानदारी का हाल है। इस तरीर में थोड़ा और इजाफा कर लें कि मिस्टर जो बाइडन मौजूदा इलेक्टेड अमेरिकी सदर सन 1977 में पहली दफ़ा कम उम्र तरीन अमरीकी सेनेट के मेंबर बने थे और सबसे ज़्यादा अरसा यानी कि 30 साल वो सेनेट के मेंबर रहे और बराक ओबामा के पूरे 8 साल दौर इक़्तिदार में अमेरिका के नायब सदर रह चुके हैं और इसके अलावा अमली तौर पर कानून, फ़लसफ़ा और माशियात में मास्टर डिग्री रखते हैं। एक तरफ हम अमेरिका को इल्ज़ामात उन पर लगाते हैं, दूसरी तरफ हम हर बुराई की जड़ जो है, कसूरवार जो है अमेरिका को ठहराते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि जो अमेरिका के ये मौजूदा सदर हैं और इससे कबल जो नायब सदर थे या वहाँ के जो सियासतदान हैं वो कितने जमहूरी हैं, कितने मुखलिस हैं अपने मुल्क के साथ और उनकी असलियत क्या है? उसकी एक एग्जांपल जो बाइडन जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं, उनके बच्चे की बीमारी, उनकी माली हालत, उनकी ईमानदारी और ये सारी चीज़ें देख लीजिए। वो कभी भी लोग किसी भी कानून को, किसी भी चीज़ को, किसी ज़ाती फ़ायदे को अपने मुल्क और कौम के ऊपर हावी नहीं होने देते। हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि हमने मुल्क की मफाद में काम करना है।